हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीओसी के बारे में, गूगल ऑपरेशन सेंटर। ये जो गूगल ऑपरेशन सेंटर है, इसमें कैसे हायरिंग चलते हैं, कौन सा रोल्स अवेलेबल है, लोकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहता है, और मेरा जो जीओसी के साथ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, मैं वो भी आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। साथ में जीओसी में कैसा वर्क कल्चर है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पर्क्स एंड बेनिफिट कैसे मिलता है, मैं वो भी आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो जीओसी है, गूगल ऑपरेशन सेंटर, वो 2019 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। 3 साल हुआ है कंपनी को। मगर पहले मैं जीओसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जीओसी मतलब गूगल ऑपरेशन सेंटर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट गूगल कंपनी है। अगर आपको जीओसी में जॉब लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल में जॉब करने वाले हो। पहले मैं आपको ये बात बहुत ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है इंडिया में, उसका बहुत छोटा छोटा चाइल्ड कंपनी है। जियो इन्फोकॉम, रिलायंस गैस, रिलायंस स्टील, रिलायंस पावर, ये जो कंपनीज़ है, इसका पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये जो छोटा छोटा कंपनीज मैंने आपको बताया, ये सब्सिडरी है रिलायंस का। इन द सेम वे गूगल ऑपरेशन सेंटर इज अ सब्सिडरी ऑफ गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यू कैन से गूगल एलएलसी। अच्छा, अभी हम आते हैं गूगल के लोकेशन के बारे में। जितना मैंने देखा है, इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह में हायरिंग चल रही है जीओसी का। एक हैदराबाद में चल रहा है और एक गुड़गांव में चल रहा है। और कौन सा पोजीशन अगर अवेलेबल है, मैंने लिंक्डइन में जाके देखा है उन लोगों का पेज में। थोड़ा टेक रोल भी है, डेवलपमेंट रोल भी है। जैसा डेवलपमेंट मतलब आपको पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो इंजीनियरिंग रहता है 1 2 वैसा भी है। उसके बाद टेक एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत सारा रोल्स अवेलेबल है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास बीटेक डिग्री होना ज़रूरी है, नहीं तो बीएससी या बीसीए भी आपको चल जाएगा। मगर आपके पास अगर बीसीए बीएससी नहीं है और आपके पास 2 से 3 साल का टेक सपोर्ट या फिर टेक एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है, तो भी वो लोग कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास जीओसी का कॉल आ रहा है नौकरी से या फिर लिंक्डइन से, कहीं से भी आपके पास कॉल आया है, उसका मतलब आप एलिजिबल हो। क्योंकि रिक्रूटर्स जो करते हैं ना, वो पहले सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हैं गाइस। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपके पास कॉल आया है, उसका मतलब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहता है यहाँ पे इंटरव्यूज राउंड वगैरह। मेनली यहाँ पे 3 राउंड ही रहता है। आपका पास कॉल आ गया, मान लीजिए आप एलिजिबल हो, तो फिर आपका हायरिंग मैनेजर आपको पूछेगा फर्स्ट एंड राउंड के लिए। बाकी जो टेक कंपनीज रहते हैं उनका जैसा रहता है, पियर्सन बोल के एक एप्लीकेशन रहता है, पियर्सन INC बोल के कंपनी है अमेरिका का। वो कंपनी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन से आपको फर्स्ट एंड राउंड आपको देना पड़ेगा। ये पहला राउंड होता है और ये मैंडेटरी है गाइस। अगर आप जीओसी, डिलॉयट, PwC, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है वहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको फर्स्ट एंड टेस्ट मैंडेटरी है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा शेयर करूँगा। मेरा फर्स्ट एंड टेस्ट में 68% आया था, तो मैं क्वालिफाई हो गया था। मगर जितना मेरे को लगता है, मैंने जो गूगल में सर्च किया है, आपका 55 कट ऑफ रहता है। आप कोशिश कीजिए कि आपको 55 मिनिमम आए, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड के लिए आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट एंड टेस्ट हो गया तो 70 से 80% आप मान लीजिए कि आपको टेक्निकल राउंड भी क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि वो लोगों ने, मैंने ऑलरेडी बताया है, आपका CV ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं, आपका प्रीवियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको देख चुके हैं। तो अभी आते हैं टेक्निकल राउंड में। तो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है गाइस, उस प्रोजेक्ट का सीनियर मैनेजर या फिर VP आपका टेक्निकल राउंड लेगा। बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, जो मैं आपको पूरा क्लियरेंस नहीं दे सकता कि कैसे सवाल पूछा जाएगा, मगर ये वैरी करता है किस रोल्स के लिए आपको वो हायर कर रहे हैं। मेनली मेरे को टेक एनालिस्ट के लिए उन लोगों ने कांटेक्ट किया था, मेरा हायरिंग मैनेजर। तो जैसे कि ना, मेरे को बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ब्राउजर ट्रबल शूटिंग, DNS, TCP/IP और एक्टिव डायरेक्टरी। गाइस, मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहूँगा, अगर आप टेक एनालिस्ट, टेक सपोर्ट, सर्विस डेस्क, कुछ भी ऐसा रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
देन एक्टिव डायरेक्टरी जो पार्ट है ना गाइस, वो अच्छे से कवर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 to 40% कंपनीज आपको ये एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ही। तो ये रहता है बेसिक, आपको सवाल किया जाता है। उसके बाद आपको प्रीवियस जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रीवियस कंपनी में किया है उसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। और मेनली क्या होता है गाइस, जिस प्रोजेक्ट के लिए हायर करता है उस प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, मेनली मैंने जो टेक एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरे को कॉल आया था, मैंने अप्लाई प्रोएक्टिवली नहीं किया था, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कीजिए। आपको थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज रखना चाहिए, जैसे कि ना जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML5 और पाइथन और SQL भी लगता है। किसी में आपको डेटाबेस में भी काम करना पड़ सकता है, तो SQL भी थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए। ये हो गया हमारा टेक्निकल राउंड। उसके बाद होता है आपका HR डिस्कशन। अगर टेक्निकल राउंड आपका क्लियर हो जाता है, आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको हायरिंग मैनेजर से कॉल आ जाएगा कि यू हैव क्लियर द राउंड। देन आपको आता है HR या सैलरी डिस्कशन। ये राउंड में मैं आपको क्या बोलूँ गाइस, हम सभी लोग इसी राउंड के लिए वेट करते हैं। और मैं यहाँ पे इस राउंड के लिए मैं आपको 3 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए पहला सिचुएशन है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया गाइस, बहुत, तो फिर आपको मौका मिलता है गाइस, आपने जो 2 राउंड क्लियर किया है उसके बेसिस में आपका जो अभी का CTC है उससे आप 100% मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी करेंट कंपनी में आपका 4 से 5 लाख का CTC रहता है गाइस, आप 10 लाख तक मांग सकते हो। हाँ गाइस, सच में मांग सकते हो, मगर आपका इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा गया है, तो ही आप एक सिचुएशन में अप्लाई कीजिए। सेकेंड सिचुएशन आता है गाइस, जब आपका इंटरव्यू मॉडरेट गया है, ठीक है, मतलब अबव एवरेज गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे आप 60 to 70% आप मांग कीजिए रिक्रूटर को। वो लोग एनालाइज करेंगे, देख के आपका CTC वेरीफाई करके फिक्स कर देंगे। मगर इसमें आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी आप जब सैलरी नेगोशिएट करते हो गाइस, कभी भी रेंज इस्तेमाल मत कीजिए, लाइक 60 to 70%, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो रिक्रूटर जो होता है वो लोअर बजट में ही आपका कंपेंसेशन को फिक्स कर देते हैं। अगर आपको 70% चाहिए तो आप 70% मानिए, अगर आपको 60% में आप खुश हो तो 60% बोलिए, कभी भी रेंज यूज़ मत कीजिए। उसके बाद आता है थर्ड सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपका इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया है, आपको लग रहा था कि शायद आपका इंटरव्यूज़ क्लियर होने नहीं वाला है, मगर फिर भी आपका इंटरव्यूज़ क्लियर हो गया, तो उस सिचुएशन में आप 30 to 40% मांग सकते हो, या फिर जो आपका HR मैनेजर आपको जितना दे रहे उसके साथ आप जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंटरव्यू का पूरा प्रोसीड्यूर, मैं आपको बता दिया कि कैसे इंटरव्यू होता है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं पर्क्स एंड बेनिफिट, आपको GOC में क्या मिलने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ गाइस कि गूगल ऑपरेशन सेंटर इज़ नॉट सेम एज गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो अब ऐसा गूगल में जो पर्क्स एंड बेनिफिट मिलता है, आप वैसा तो आपको नहीं मिलेगा गाइस, मगर 30 to 40% आपको मिलेगा। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट अच्छा आता है वो है फ्री फूड गाइस। ये सबसे बढ़िया एक बेनिफिट है गूगल में जॉब करने के लिए। आपको लंच से लेके डिनर तक आपको फ्री फूड रहेगा, स्नैक्स भी अवेलेबल रहता है इवनिंग टाइम पे। उसके बाद आपका रोटेशनल शिफ्ट रहता है, जिस शिफ्ट में आप काम करोगे, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, सुबह 10 बजे तक वहाँ पे ब्रेकफास्ट रहता है, तो फिर ब्रेकफास्ट लंच मिल जाएगा। अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट में हो तो आपको लंच और डिनर दोनों में मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा बात है। उसके बाद आता है कैब। हाँ गाइस, अगर आपका लोकेशन में कोई भी पिकअप नहीं है, सिर्फ अकेला आप ही एक हो, तो भी आपको पिकअप करने एक AC कैब आएगा जिसमें सिर्फ आप ही बैठ के जाओगे। फ्री ट्रांसपोर्ट, होम ड्रॉप एंड होम पिकअप आपको रहता है। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा इंश्योरेंस तो सब कंपनीज में रहते हैं, मगर यहाँ पे आपका डेंटल और विजन दोनों ही कवर होता है। बाकी मैंने बहुत सारा कंपनीज देखा है गाइस जहाँ पे इंश्योरेंस रहते हैं, मगर उसमें डेंटल और विजन कवर नहीं होता, मगर गूगल में आपको ये भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अभी मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ गाइस, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैंने लिंक्डइन में 2-3 GOC का एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट किया था, उसके साथ मैंने थोड़ा बातचीत किया और
गूगल में एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर में जो रिव्यू मैं देखा उसके बाद मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। अगर जीओसी का कोई एम्प्लॉयज़ ये वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जीओसी के बारे में कुछ नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। तो प्लीज़ ये वीडियो को इतना सीरियस मत लीजिए। अच्छा, तो मैं अब आ जाता हूँ वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आपका बेसिकली यूजुअली 9 घंटे का शिफ्ट रहता है, मगर कुछ कुछ सिचुएशन में आपको 10, 11 या फिर 12 घंटे तक का भी आपको स्ट्रेच करना पड़ सकता है। मगर ये हाँ, बाकी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में भी ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीओसी करवा रहा है, ये करता है। और इसके ऊपर कभी कभी आपको जाके जो काम आपने ओवर टाइम के लिए किया है वो ओवर टाइम का अलाउंस भी आपको नहीं मिलता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, हाँ, ये जो आपको जो स्ट्रेच करना पड़ रहा है ये आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको जो टास्क दिया गया है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम पे आपको ख़त्म करना है, उसके बाद ही आपको लॉग आउट करने का मौका मिलता है। और अगर वर्क कल्चर तो आपको मैंने बता दिया, तो ऐसा ही रहता है। अभी अगर मैं बोलूँ ईयरली अप्रेजल के बारे में, हाँ, आपको आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 5 to 10% का आपका अप्रेजल हो जाता है। और कंपनीज़ का रिव्यू आप ज़रूर चेक कीजिए। मैं आपको कंपनीज़ का एम्बिशन बॉक्स में और लिंक्डइन का पेज भी आपको नीचे शेयर करूँगा, आप वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिए। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीओसी आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जो एम्बिशन बॉक्स और गूगल में देखा और यूट्यूब में देखा उसके ऊपर मैं बेस करके बोल रहा हूँ। और मैं जो 2-3 जीओसी का एम्प्लॉयज़ के साथ बात किया, उनसे मेरे को पता चला कि थोड़ा वर्क इन्वायरमेंट ऐसा रहता है। ग्रोथ आपको, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। प्रोजेक्ट जो मैंने बात किया, गूगल एडवर्ड, एडसेंस, गूगल वर्कस्पेस, प्ले स्टोर का भी प्रोसेस रहता है। वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है गाइस यहाँ पे। मगर आपको हाँ, अप्रेजल मिलता है 5 से 10% का आपका परफॉर्मेंस के ऊपर। मगर थोड़ा मेरे को रिव्यू जो एम्बिशन बॉक्स में थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा, इस वजह से शायद मैं जीओसी ज्वाइन करने नहीं वाला हूँ। और आपको ये कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, देखिए ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है, जीओसी के अलावा आपके दूसरे कंपनी से भी ऑफर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कंपनी का आपको ऑफर रहे, पहले आप उसका रिव्यू चेक करेगा। इस यूट्यूब, गूगल, एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर, यहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छा रिव्यू और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ऑफर्स है तो आप जज कीजिए कौन सा कंपनी आपके लिए सुटेबल है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और अगर आपके पास एक ही ऑफ़र है, जीओसी से ऑफ़र आया है आपको और आप स्विच करना चाह रहे हो, आपका करेंट जो कंपनी है वहाँ पे आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, अभी आपको एक ग्रोथ चाहिए, थोड़ा सैलरी में भी ग्रोथ चाहिए और आप चेंजेस के लिए देख रहे हो, तो आप जीओसी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास जीओसी का ऑफ़र है और आप रिव्यू के लिए वीडियो देख रहे थे, तो आप आपका डिसीजन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर कोई जीओसी में अप्लाई करना चाह रहा है तो एप्लीकेशन का लिंक मैं दूंगा। और अगर आपको रेफरल चाहिए, एचआर रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी चाहिए, तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रेफरल दिला के दूंगा, आपको कांटेक्ट भी करवा के दूंगा। और अगर आपको रिज्यूम कैसे अपडेट करना है वो भी आपको अगर कोई सजेशन या एडवाइस चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। और एक बात जो जितना मेरे को मैं बोला कि ऑलरेडी कि थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पूरा आपका डिसीजन है गाइस। क्योंकि मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे रिव्यू के ऊपर या फिर मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मगर मैंने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई और रिव्यू देखा, देखिए एक कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा बता सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं उस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया है। आप आपका डिसीजन खुद लीजिए। और जितना मेरे को जीओसी ने ऑफ़र किया था, मैं पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता नहीं सकता, मगर टीसीएस में मेरे को जितना मिलता था उससे आप मान लीजिए 80 to 85% मेरे को मिला था। मगर मेरे पास ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे पास जेपी मॉर्गन का भी ऑफ़र है। शायद मैं जेपी मॉर्गन में भी मैं ही ज्वाइन करने वाला हूँ, मगर मैं अभी भी डिसीजन मेरा नहीं लिया फाइनल डिसीजन
GOC तो मैं ज्वाइन करना नहीं वाला हूँ, और एक कंपनी है JP Morgan के अलावा, मैं उससे भी एक बार नेगोशिएट कर लूँगा। उसके बाद मैं कौन सा कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो लाइक कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो से किसी का हेल्प होता है तो ये वीडियो का मकसद पूरा होगा गाइस। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।